यहाँ पर देवसेना के साइड में एक बंदा है जो कि बीन बजा रहा है, पर दूसरे एंगल से देखने पे वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ पर ध्यान से देखना, ऐसा कोई नहीं है जिसने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी है, पर नीचे के एंगल से देखने पे वहाँ पर एक लड़की प्रकट हो जाती है जिसने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी है। और कुछ 2-3 सेकंड बाद आगे के एंगल से देखने पे वो व्हाइट साड़ी वाली बंदी वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर से 2-3 सेकंड बाद नीचे के एंगल से देखने पे वो व्हाइट साड़ी वाली बंदी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। यहाँ पर कटप्पा और बाहुबली साथ में जंप करते हैं और देखो कटप्पा इस बंदे से काफी दूर है, मतलब कि कटप्पा जंप करके इस बंदे के पास नहीं पहुंच पाएगा। पर अगले ही पल कटप्पा तो जंप करके इस बंदे के ऊपर ही पहुंच जाता है भाई, जो कि पहले इससे काफी दूर था। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इस बंदे को पेड़ की टहनी लगी ही नहीं है, फिर भी ये नीचे गिर रहा है। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। यहाँ पर ये बंदा पीछे से आता है और कटप्पा को चाकू मार देता है, मतलब अच्छे से देखो चाकू मार ही दिया इसने कटप्पा को। पर अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे भाई ये तो कटप्पा से काफी दूर है, इसने तो चाकू मारा ही नहीं। यहाँ पर इस एंगल से देखने पे यहाँ पर एक औजार है, इसका नाम नहीं पता, पर यहाँ पर एक औजार है। पर अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे वहाँ से औजार गायब हो जाती है। और यहाँ पर देखो अभी इन भालों के बीच में बिल्कुल ना के बराबर गैप है, पर दूसरे एंगल से देखने पे गैप काफी बढ़ जाता है। और इस सीन में यहाँ पर अभी 12 भाले हैं टोटल, पर अगले ही पल यहाँ पर तो सिर्फ 7 भाले हैं भाई, जो कि पहले 12 थे। यहाँ पर कटप्पा सिर्फ मटका बजा रहा है, पर बैकग्राउंड में मटका के साथ ड्रम की भी आवाज आ रही है, मतलब कि फंटास्टिक भाई। यहाँ पर जब बाहुबली चल के आ रहा है तो इसके आगे एक रथ है, पर कुछ 10-15 सेकंड बाद वो रथ ही वहाँ से गायब हो जाता है। और कुछ देर बाद जब ये बंदा बाहुबली को लात मारता है तो ये रथ तो यहाँ पर प्रकट भी हो जाता है भाई। और फिर से वही बात, इनको किसी ने मारा ही नहीं है, इनको किसी ने छुआ ही नहीं है, ये लोग ऐसे ही नीचे गिर रहे हैं, मतलब की इनके लिए फिर से वही मीम। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। यहाँ पर इन लोगों के बीच में अभी काफी ज्यादा कम गैप है, पर अगले ही पल जब भल्ला चल के आता है तो यहाँ पर गैप काफी ज्यादा बढ़ जाता है भाई। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। कॉपीराइट कॉपीराइट कॉपीराइट। यहाँ पर बाहुबली यहाँ खड़ा है और जनता लोग यहाँ पर है। बाहुबली की आवाज इन लोगों को सुनाई भी दे रही होगी नहीं, क्योंकि बाहुबली तो अपनी नॉर्मल सी आवाज में बोल रहा है और ज्यादा चिल्ला भी नहीं रहा है, तो इन लोगों के कैसे सुनाई दे रहा है भाई। नहीं यार, मानो ना मानो थोड़ी बड़ी मिस्टेक तो है। यहाँ पर इस एंगल से देखने पे बाहुबली के पीछे एक व्हाइट कपड़े वाला बंदा है, पर आगे के एंगल से देखने पे वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर अभी ध्यान से देखो भल्लाल देव के साइड में कोई भी बंदा नहीं है, पर अगले ही पल ये बंदा कहाँ से आ गया भाई, जो कि पहले नहीं था। इस सीन में यहाँ पर हाथी के आगे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर अच्छे से देख लेना। पर अगले ही पल यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बंदे हैं भाई, जो कि पहले बहुत सारे थे। यहाँ पर राजमाता और देवसेना के बीच में कोई भी नहीं है, अच्छे से देख लेना। पर अगले ही पल यहाँ पर ये बंदा प्रकट हो जाता है भाई। तो इस बंदे का नाम अभी मैं भूल चुका हूँ, तो ये बंदा करके पुकार रहा हूँ, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, राजमाता के पीछे एक व्हाइट कपड़े वाली लड़की है, पर अगले ही पल सीन चेंज होने के बाद यहाँ पर तो व्हाइट कपड़े वाली लड़की नहीं है भाई। और यहाँ पर ध्यान से देखना कि देवसेना के पीछे अभी 2 सिपाही है, पर अगले ही पल यहाँ पर तो सिर्फ एक ही सिपाही है भाई, 2 सिपाही कहाँ गए। और अभी यहाँ पर राजमाता के साइड में ये बंदा है, ठीक है, पर अगले ही पल वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। और मैं सोच रहा था कि वो बंदा कहाँ पर गायब हो गया, पर मैं देखता हूँ कि वो बंदा तो वहाँ पर कब का प्रकट भी हो चुका है। ओके, अब बारी है सबसे बड़ी मिस्टेक की, जहाँ पर मैं तुम्हें बाहुबली 2 की सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में बताऊंगा। उससे पहले तुम्हें मेरे चैनल पे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वो अगर ब्लैक है तो उसको दबा के व्हाइट कर देना, और वो जो बेल नोटिफिकेशन है ना उसको भी ऑल पर सेट कर देना। शेरनी के पेट से तो सिर्फ शेर ही जन्मेगा, नन्हे शेर के लिए। यहाँ पर किसी को भी ये बात नहीं पता कि देवसेना एक लड़का को जन्म देने वाली है या फिर लड़की को, पर ये पहले ही बोल रहा है कि एक शेरनी के पेट से शेर ही जन्मेगा। नहीं भाई, मतलब ये बंदा इतना श्योर कैसे है कि देवसेना एक लड़के को ही जन्म देने वाली है, क्योंकि पहले के समय में तो ऐसा मशीन भी नहीं होता था जिसको देख के हम बता पाए कि लड़का होने वाला है या फिर लड़की। तो भाई ये बंदा इतना श्योर कैसे है कि लड़का ही होगा, क्योंकि भाई लड़की भी तो हो सकती है, किसने फ्यूचर देखा हुआ है। नहीं मानो ना मानो भाई, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है मूवी की, सबसे बड़ी। और जाने से पहले अगर दम है तो इन क्लूज का यूज करके बताओ कि मैं नेक्स्ट मिस्टेक वीडियो कौन सी मूवी पे बनाने वाला हूँ। अगर कमेंट में बता दिया तो पिन कर दूंगा और तुमको मान भी जाऊंगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।